जी अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। सो दिस इज़ आवर 8th वीडियो ऑफ CS 619 एंड द सेकंड वीडियो ऑफ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। आपको पता है लास्ट वाली वीडियोस अगर आप देखते आ रहे हैं तो आपको पता है कि हमने आज एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को डिस्कस करना है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप नेक्स्ट वाली वीडियोस को मिस ना कर सकें और जो लास्ट वाली वीडियोस हैं उनको भी आसानी से रीच आउट करके उनको भी देख सकें। तो जी आज हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को देखेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके पर्पसेस देखेंगे, फिर उसको कैसे हम इसमें से एंटिटीज निकाल सकते हैं ये चीज़ को देखेंगे और साथ ही साथ इसको कैसे क्रिएट करना है हम ये भी सीखेंगे। सबसे पहले एज यूजुअल हम यूनिवर्सिटी वाली फ़ाइल को ओपन करते हैं, उसको देखते हैं, उसको पढ़ते हैं कि भई उन्होंने हमसे क्या कहा हुआ है, किस तरह से हमने करना है, उनकी गाइडलाइंस को फ़ॉलो करते हुए हम अपना सारा जो काम है वो करते आ रहे हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी ऐसे ही करेंगे। एंड द मेन पर्पस ऑफ दीज़ वीडियोज़ कि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन एटलीस्ट खुद बना सकें। ओके हो गया, चलें जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम टू बी developed using Microsoft Visio or any other drawing software of your choice। ठीक है, यहाँ पे जी उन्होंने हमें चॉइस दी हुई है। आप चाहे तो Microsoft Visio में जो है क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो जो भी आपका ड्राइंग टूल है जहाँ पे भी आप चाहें इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो एज यू नो दैट जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको पता है द फेवरेट वन इज ड्रा डॉट आईओ। ठीक है, तो हम उसी पे इंशाल्लाह इसको भी जो है ड्रा करेंगे। तो प्रोवाइड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ऑफ योर सिस्टम। हमने क्या करना है अपने सिस्टम की, कोई भी हमारा सिस्टम है, देखें आपका प्रोजेक्ट कोई भी हो सकता है, आपने उसकी ईआरडी यानी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनानी है। तो मेरे पास आज 2 एग्ज़ाम्पल्स होंगी। एक तो जो हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं थ्रू आउट जिसको लेके चले थे वो है और सेकंड भी है ताकि अगर आप में से किसी का डिफरेंट प्रोजेक्ट हो, आपको इश्यू आ रहा हो, आपके कुछ और एक्टर्स हों, आपकी कुछ और एंटिटीज़ हों, तो मे बी इससे आपको ज़्यादा मतलब हेल्प मिल जाए। तो चलें देखते हैं, सबसे पहले तो हम अपनी देखते हैं जो हम लास्ट जो कुछ टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं। तो जी कुछ ये वो गाइडलाइंस हैं जिनको देख के आपने अपने प्रोजेक्ट्स में से अपनी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उनमें से अपनी एंटिटीज़ को फाइंड करना है और उनकी रिलेशनशिप को फाइंड करना है, ठीक है? तो सबसे पहले कोई भी आपका प्रोजेक्ट है, आपने सबसे पहले क्या करना है कि उसमें से नाउन्स को सर्च करना है, ठीक है? सर्च फॉर नाउन्स स्टेप नंबर 1 आपने क्या करना है नाउन्स को सर्च करना है। अब नाउन्स का तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा ना, ठीक है? तो जस्ट लाइक टीचर और डॉक्टर, ठीक है? इसके अलावा हमारे केस में आज इंस्ट्रक्टर यानी टीचर और डॉक्टर अगर किसी का इस तरह का प्रोजेक्ट हो, इसके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है? वो जो है केस टू केस वेरी करेगा क्या आपका कौन-सा प्रोजेक्ट है और उसमें कौन-कौन सी एंटिटीज़ हैं, ठीक है? बस आपने इसको एक ब्रॉडर वे में समझने की कोशिश करनी है ताकि आप किसी भी प्रोजेक्ट की एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बना सकें इन स्टेप्स को फॉलो करके, ओके? उसके बाद क्या करना है क्लासिफाई नाउन्स टू गेट अ वाइडर पिक्चर अबाउट द एंटिटीज। आपने अपने नाउन्स को क्लासिफाई कर लेना है, ठीक है? उसके बाद रीड द प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन रेपिटेडली। अब जो डिस्क्रिप्शन होती है जैसे कोई भी आपके पास फाइल आती है जो हमें प्रोजेक्ट की फाइल दी जाती है उसमें जो डिस्क्रिप्शन होती है कि ये फलां फलां एक्टर हैं, ठीक है? ये आपकी फंक्शनैलिटीज़ हैं। अब ये आपस में कैसे काम करेंगी वो सारा लिखा होता है, ठीक है ना? एक बड़ा ब्रॉड सा डिस्क्रिप्शन वो भी मैं किसी वीडियो में आपको बल्कि लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया ही था जैसे फाइंड अ फिजियोथेरेपिस्ट था, इसकी एक लंबी सी चौड़ी सी फाइल थी उसको हमने देखा था तो वो सारा उसका डिस्क्रिप्शन ही था, ठीक है? जिसमें वो बता रहे होते हैं कि स्टूडेंट क्या करेगा, टीचर क्या करेगा, फिर उसके बाद एडमिन का क्या-क्या रोल है, तो ये सारी डिस्क्रिप्शन ही होती है कि वो एक-दूसरे से किस तरह से रिलेट कर रहे हैं। तो इसको आपने बार-बार जो है रीड करना है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बिल्ड हो जाए, ठीक है? उसके बाद क्या है एंटिटीज़ आर लाइक पर्सन्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड कोर्सेज़, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा-सा एड अप कर दिया जी, स्टूडेंट भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, पर्सन्स में से कोई भी हो सकता है, उसके अलावा कोर्सेज़ भी आपके जो हैं वो एंटिटीज़ हो सकती हैं,
ओके। उसके बाद है एंटिटीज हैज एट्रीब्यूट्स। अब ये जो एंटिटीज, पहला स्टेप तो हमने कंप्लीट कर लिया ना जैसे तैसे करके, कि एंटिटीज हमने निकाल ली, ठीक है। अब एंटिटीज की एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं जिनकी बेस पे हम उनको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक हो गया। अब एंटिटीज की प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, उनको जी बिल्कुल वही लिखा हुआ है, दैट प्रॉपर्टीज डिस्क्राइबिंग इट, ठीक है। वो क्या क्या हो सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे केस में है इंस्ट्रक्टर था ना, इसमें फॉर इंस्ट्रक्टर एंटिटी, एक एंटिटी है इंस्ट्रक्टर, ठीक है। उसके एट्रीब्यूट क्या क्या हो सकते हैं, इंस्ट्रक्टर नेम, इंस्ट्रक्टर एड्रेस, इंस्ट्रक्टर सैलरी, इंस्ट्रक्टर डेजिग्नेशन, इंस्ट्रक्टर ईमेल, इंस्ट्रक्टर पासवर्ड, ठीक है ना। ये सारी चीजें इसके एट्रीब्यूट हो सकते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को एक ज्यादा नहीं तो कुछ हद तक कोई, आई थिंक सो 40-50% तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जब आप ये कंप्लीट वीडियो देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको 100% ईच एंड एवरीथिंग की समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अगर अभी तक की वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दें ताकि आपको बाद में भूल ना जाए। तो जी अब हम देख लेते हैं इसकी जो एक ग्राफिकल इंटरव्यू है, सॉरी इंटरफेस है वो, ठीक है ना। जस्ट लाइक ये देखें, हमारे पास स्टूडेंट एक एंटिटी है। अब आपने ये परेशान नहीं होना कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सी एंटिटी है और कौन सा रिलेशनशिप है। तो यही चीजें बताने के लिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ, ठीक है। और इनमें मैंने पहले भी 2-4 वीडियो में कहा है कि इनको ध्यान से देखा करें और इन क्वेश्चंस को जो मैं बता रही होती हूँ उन्हें नोट कर लिया करें। ये सारी चीजें जो, ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, जस्ट लाइक आप मुझे आपका इंस्ट्रक्टर आपको वाइवा में सुपरवाइजर आपको ये पूछेगा कि आप मुझे बताओ इस सारी डायग्राम में एंटिटीज कौन सी हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो ये भी पूछ सकते हैं कि की एट्रीब्यूट कौन सा है। तो इन छोटी छोटी चीजों को अगर आप अभी से इनको देख के इनको समझ के अपने माइंड में बिठाने की कोशिश करेंगे तो आपका वाइवा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो अभी मैं इसका इंट्रो भी दूंगी, ठीक है सबका। लेकिन अभी हम जो पीछे थोड़ा सा देखे ना उसको थोड़ा सा हम मजीद ब्रॉडर वे में देख लेते हैं। तो स्टूडेंट है, स्टूडेंट हमारी एंटिटी है, ठीक है। स्टूडेंट एक पर्सन ही है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि स्टूडेंट पर्सन कोई भी हो सकता है। तो स्टूडेंट का की प्रॉपर्टीज जो होती हैं जो इसको डिस्क्राइब कर रही होती हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। उसकी आईडी हो सकती है, ऑब्वियसली हर स्टूडेंट की एक यूनिक आईडी होती है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, की एट्रीब्यूट, ठीक है। यूनिकली आइडेंटिफाई जो होता है वो की एट्रीब्यूट होता है और इसको हम अमूमन जो है प्राइमरी की भी कहते हैं। ओके हो गया। उसके बाद हमारे पास यूजर नेम है, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट का नेम भी होता है, ऑब्वियस है, कॉन्टेक्ट भी होता है, ईमेल भी हो सकता है, पासवर्ड भी हो सकता है, इसके अलावा एड्रेस भी हो सकता है, ठीक है। और भी जितना आप इसको डीप एंड देखते जाएंगे ना आपको बहुत ज्यादा एट्रीब्यूट्स मिलते जाएंगे। लेकिन आपने क्या करना है, लिमिटेड रखना है ताकि जब आप नेक्स्ट इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे, जस्ट लाइक अपनी कोई वो ऐप वगैरह या वेबसाइट वगैरह बना रहे होंगे तो फिर इजी होगा, ठीक है। बाकी प्रैक्टिकल लाइफ में नेक्स्ट आप जब करें तो वो इट्स डिपेंड ऑन कंडीशंस भाई, जो भी हो। उसके बाद है एडमिन। अब एडमिन का क्या क्या आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। ऑब्वियसली उसका भी आईडी हो सकता है, कॉन्टैक्ट भी उसका हो सकता है, यूजर नेम भी हो सकता है, पासवर्ड भी हो सकता है, ईमेल भी हो सकता है, इसके अलावा एड्रेस भी अगर ऐड करना चाहें तो। खैर अभी हम फिलहाल इसी को देखते हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्टर है, इंस्ट्रक्टर की आईडी ऑब्वियसली यूनिक होगी, डेजिग्नेशन ठीक है हो सकती है, यूजर नेम, पासवर्ड, कांटेक्ट, ईमेल, काफी ज्यादा सिमिलरिटीज भी होती हैं, ठीक है। ये नहीं समझना कि अच्छा अब तो सारी ही एक जैसी लिखती हैं, तो सारी वही एक जैसी नहीं लिखी, ये डिफरेंट जो आईडी है वो सबकी यूनिक ही होती है, ठीक है। इस चीज को माइंड में रखिएगा कि जब भी आपसे कोई आपका सुपरवाइजर ये क्वेश्चन पूछता है कि आप अपने यहाँ पर से मतलब फॉर एग्जांपल यही आपके सामने आप इसको प्रेजेंट कर रहे हो इस डायग्राम को ना, तो कोई भी सुपरवाइजर क्वेश्चन करता है अच्छा आप मुझे ये बताएं स्टूडेंट की यहाँ पे स्टूडेंट का की एट्रीब्यूट कौन सा है। तो की एट्रीब्यूट ऑब्वियसली वही होगा जो जो यूनिकली आइडेंटिफाई होगा, ठीक है। यूनिकली आइडेंटिफाई मींस टू से प्राइमरी की, प्राइमरी की क्या होगी, आईडी होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको आंसर कर सकते हैं। बाकी इसमें कोर्सेज भी उन्होंने रखे हुए हैं, उसके अलावा अनाउंसमेंट्स को भी एंटिटी बनाया हुआ है, क्वेश्चन एंड आंसर को भी। देखें जब भी आप अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आप खुद ही बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें से
फाइंड कर लेंगे। और यकीन करें ये बिल्कुल भी मुश्किल चीज़ नहीं है। हम वैसे ही इसको सर पे चढ़ा के बैठे होते हैं कि नहीं ये तो पता नहीं कौन-सी कोई रॉकेट साइंस है जो हमसे नहीं हो पाएगी, तो हमने किसी से ही करवानी है, ठीक है? ख़ैर ये अब ये भी मत सोचिएगा कि मतलब खुद ही करें, मतलब ये क्या कह रही हैं। आपकी कोई मजबूरी भी हो सकती है, मेबी आप जॉब होल्डर हो या इसके अलावा कोई भी और रीज़न हो सकती है, तो उसकी वज़ह से आप ना बना पाएँ, बट अगर आप बनाने की कोशिश करें तो आप खुद बना सकते हैं। चलें जी, उम्मीद है यहाँ तक जो 50 से थोड़ा स्केल बड़ा होगा, 60% तक आप पहुँच चुके होंगे। अब हम लेंगे अपनी सेकंड एग्ज़ाम्पल, उसको मैं आपको बना के भी दिखाऊँगी, उसके बारे में थोड़ा-सा जो हम डिस्क्रिप्शन भी पढ़ेंगे, देन मैं आपको इन सिंबल्स के नेम भी बताऊँगी। ओके हो गया? चलें जी, थर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की जो डेफिनेशन है शॉर्ट से, जो कि आपने लाजमन करनी है, क्योंकि आपसे सुपरवाइजर का क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ठीक है, एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम आल्सो नोन एज एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, it is a graphical representation that depicts relationships among people, objects, places, concepts, or events within an information technology system. ठीक है, कोई भी सिस्टम हो सकता है आपका भाई, ऑनलाइन कोई भी सिस्टम हो सकता है जिसके बीच क्या होता है कि आप रिलेशनशिप्स को डिस्क्राइब करते हो, पीपल के दरमियान, ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, प्लेसेस के दरमियान, कॉन्सेप्ट्स के दरमियान एंड इवेंट्स के दरमियान। उसके बाद हम आते हैं एंटिटी इन डीबीएमएस कैन बी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट विद एन एग्जिस्टेंस। उसके बाद हम देखते हैं जी कौन सी टिप्स हैं जिनको फॉलो करके हम अपनी एंटिटीज को फाइंड कर सकते हैं और एक अच्छी सी डायग्राम बिल्ड कर सकते हैं। तो ये हम पढ़ रहा है कि सबसे पहले हमने नाउन्स को सर्च करना है, ठीक है, उनको क्लासिफाई करना है, फिर अपनी प्रॉब्लम को बार-बार देखना है और उसमें से रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करनी है, एंड देन हम एट्रीब्यूट इन एंटिटीज फाइंड करके उनके एट्रीब्यूट्स को फाइंड करेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या-क्या हैं। ओके, और एक चीज़ और कि एट्रीब्यूट्स कहीं भी लिखे हुए आपको नहीं दिए जाएँगे। हाँ, मेबी कहीं बाज़ फाइल्स में लिखे भी दिए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ़ उन पे ही मतलब स्टक हो जाना है, आप ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते। जो भी आपको अच्छे लगें, जो जस्ट लाइक नेम, एड्रेस, सैलरी, डेज़िग्नेशन, आईडी, ईमेल, पासवर्ड, ये सारे आपके एट्रीब्यूट बन सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है, वो हम देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ी छोटी थी, मैंने कहा इससे आपको ज़्यादा अच्छे से मैं मेबी समझा पाऊँ। प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन है हमारे पास कि हॉस्पिटल हैज़ डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ही 3 तो एंटिटीज़ निकल आई हैं। हॉस्पिटल्स एग्ज़िस्ट करते हैं, ऑब्वियसली करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं, पेशेंट्स करते हैं, ठीक है? तो ये तीनों हमारी एंटिटीज़ होगी। उसके बाद patients visit the hospital to get a consultation from the doctor. नेक्स्ट देखना है डॉक्टर में suggest test to examine the condition of the patient. ठीक है, तो डॉक्टर क्या करता है कि उसको टेस्ट सुजेस्ट करता है उसकी कंडीशन को देखते हुए, ठीक है, उसका मुआयना करके। उसके बाद अब हम देखते हैं कि एट्रीब्यूट्स इनके क्या-क्या बनेंगे। तो एट्रीब्यूट्स यहाँ पे हैं, द एट्रीब्यूट फॉर हॉस्पिटल एंटिटी, हॉस्पिटल थी तो हॉस्पिटल का नेम आ जाएगा, लोकेशन आ जाएगी और हॉस्पिटल का फ़ोन नंबर जो भी होगा, कॉन्टैक्ट जिसको हम कह रहे थे इतनी देर से। उसके बाद द सेकंड थिंग इज़ पेशेंट एंटिटी, पेशेंट की आईडी हो सकती है, नेम हो सकता है, एज हो सकती है, विज़िट डेट हो सकती है, ठीक है? उसका एड्रेस भी हो सकता है, ठीक है? उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे इन्होंने लिमिटेड लिखी हुई हैं, छोटी एग्ज़ाम्पल दी, छोटी चीज़ें हैं, आपको जस्ट समझाने के लिए लिखी हैं। इसके अलावा आपने अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें देखनी है और वहाँ से आपने इसको क्लियर करना है, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं जी हम डॉक्टर एंटिटी पे, डॉक्टर की आईडी हो सकती है, डॉक्टर का नेम हो सकता है और डॉक्टर की स्पेशलाइज़ेशन हो सकती है, ठीक हो गया? उसके बाद एट्रिब्यूट है टेस्ट, टेस्ट नेम हो सकता है, डेट हो सकती है और उसका रिज़ल्ट हो सकता है। होपफुली यहाँ तक मैंने जितनी अपनी मेहनत लगाई है, मुझे नहीं लगता कि किसी को समझ ना आई हो। किसी को नहीं भी ना आई होगी तो मुझे नहीं उम्मीद कि बिल्कुल खाली अभी तक बैठा हुआ होगा। 10, 20, 30, 40% ज़रूर ब-ज़रूर आप लोगों को समझ आई है और जितनी बाकी बच गई है, वो इंशाल्लाह जब हम इसको क्रिएट करेंगे डायग्राम को, उससे आ जाएगी। ओके? तो चलें जी चलते हैं हम अपनी डायग्राम पे।
सबसे पहले तो आपने डाटा.io ओपन कर लेना है। अब हमने क्या करना है, हमने साथ-साथ ये देखना है कि जो सिंबल्स यूज़ होते हैं उनके नेम्स क्या हैं? नेम्स को मस्ट याद कीजिएगा, ठीक है? ये पूछे जाते हैं। और साथ-साथ फिर हमने देखना है कि अच्छा हम इसको क्रिएट किस तरह से करेंगे, इसके जो सिंबल्स हैं कहाँ से लेंगे, ठीक है? कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले मैं ऑब्वियसली यहाँ पे लिख लूँगी एनटीटी, ठीक है? एंटिटी लिख के इसको एंटर कर देते हैं, तो हमारे पास इसको ज़रा मैं थोड़ा-सा एक्सपेंड कर लेती हूँ। ये चीज़ें आ जाएँगी, ठीक है? मोर रिज़ल्ट भी करने हो तो आप कर सकते हो, बट मुझे यहाँ पे चाहिए एंटिटी, ठीक है? कोई भी एंटिटी हो सकती है, ये देखें ये इसको आप यूज़ कर सकते हो एज़ एन एक्टिविटी, प्रोसेस, एक्सटर्नल इंटरैक्टर और एंटिटी। तो हम क्योंकि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बना रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए है एंटिटी, ठीक है? क्लिक करके भी आप इसको ले आ सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, ओके? सबसे पहले हमने एक एंटिटी ले ली, ठीक है? उसके बाद हमने क्या करना है, इसी एंटिटी से अच्छा जी, पहले तो मैं ये बता दूँ ना कि हमारे पास कितनी एंटिटीज़ होंगी। तो साथ फिर हमें ये वाला डॉक्यूमेंट ओपन कर लेना चाहिए। ऑब्वियस अच्छा, हमारे पास है यहाँ पे 4 एंटिटीज़, तो मैं इसी को अब हमें इसे थोड़ा-सा हाँ जी, ऐसे करना है। अब हम क्या करते हैं कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी 4 एंटिटीज़ हमारी होगी, ठीक है? यहाँ पे एक लग जाए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब हम इनके सबसे पहले तो हम नेम लिख लेते हैं, ठीक है? सबसे पहली हमारी कौन-सी थी? हॉस्पिटल, ठीक है? उसके बाद सेकंड एंटिटी हमारी क्या है? पेशेंट, हुँ, इसको क्या हो गया? अच्छा जी, उसके बाद हमारी है डॉक्टर, ठीक है? उसके बाद हमारा था टेस्ट, टेस्ट, ठीक है? अच्छा जी, ये हमारी होती हैं एंटिटीज़। ये जो रेक्टेंगल शेप में हैं, इनको हम एंटिटीज़ कहते हैं, ठीक है? कोई भी आपकी रेक्टेंगल शेप में जो भी चीज़ होती है उसको एंटिटीज़ कहते हैं और उनमें हमने वो एंटिटीज़ को पेस्ट कर लिख देना है। उसके बाद हमारे पास सेकंड थिंग आ जाती है कि इनके एट्रिब्यूट्स कैसे लिखने हैं। अब इनके एट्रिब्यूट्स लिखने के लिए हमारे पास यहाँ पे पहले ही एक शेप आई हुई थी, लेकिन क्योंकि हमने उसको क्लोज़ कर दिया था, तो मोर रिज़ल्ट पे आप क्लिक कीजिएगा। जी, अब हम यहाँ पे लेंगे एट्रिब्यूट, यहाँ से हम एट्रिब्यूट उठा लेंगे, ठीक है? इसको हम यहाँ पे लगा देंगे, जस्ट लाइक, ठीक है? अब हम कंट्रोल सी करें और कंट्रोल वी, ठीक है? कंट्रोल वी और कंट्रोल वी, आई थिंक सो 3 ही हैं इसकी एट्रिब्यूट्स। तो ये हम ले लेंगे, इसको आप अपनी मर्ज़ी से जो है छोटा-बड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना? यहाँ से पकड़ के ऐसे, ठीक है? अच्छा मुझे इस साइज़ के चाहिए तो मैं इसी को ले लूँगी, एच अंडरस्कोर नेम, मैं ज़्यादा लॉन्ग नेम नहीं लिखूँगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि क्योंकि इस तरह लिखने से फिर ज़्यादा टाइम एच अंडरस्कोर, आप वैसे ध्यान से लिखिएगा, जो भी आपको लोकेशन कर देती हूँ, उसके बाद इसमें इसको पकड़ के हम यहाँ पे ले आते हैं और इसमें मैं लिख देती हूँ एच अंडरस्कोर फ़ोन, ठीक है? अब ये एट्रिब्यूट हो गए हमारे पास। अब हम बना लेते हैं जी पेशेंट के भी बना लेते हैं, चलिए 2 के काफ़ी हैं, नहीं तो इस तरह से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, पी अंडरस्कोर आईडी लिख देते हैं। उसके बाद हम अब इसको सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरे नंबर पे क्या होगा? पी आईडी है, उसके बाद पी नेम लिख देते हैं। फिर तीसरी एट्रीब्यूट तीसरा जो होगा वो हमारे पास होगा यहाँ पे एड्रेस, आई थिंक सो एज, ठीक है। चलें जी इतने ही काफ़ी हैं। अब नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, हमने इनका रिलेशन फाइंड करना है। हॉस्पिटल हैज़ डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स। Patients visit the hospital to get a consultation from the doctor and doctor may suggest tests to examine the condition of the patient. अब इसको मैं जो है मैक्सिमाइज करके आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकूंगी। तो यहाँ पे एक्चुअली में वो कंट्रोल जी करते करते इसके सारे वो गए, तो हॉस्पिटल लिख लेते हैं, हॉस्पिटल। और यहाँ पे हम लिख देते हैं पेशेंट, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं टेस्टिस,
और यहाँ पे हम दोबारा लिख देते हैं जी DOCTOR डॉक्टर। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इनको आपने यहाँ पे इस तरह से तरतीब के साथ लगा देना है। ठीक है, इसी तरह से बाकी भी आप क्रिएट कर लीजिएगा बाकियों के भी, क्योंकि अभी अगर मैं क्रिएट करने बैठ गई तो टाइम लग जाएगा और वीडियो लंबी हो जाएगी, तो दैट्स नॉट फेयर फिर। तो चलें जी, अब हम देखते हैं इसको कनेक्ट कैसे करना है। कनेक्ट लास्ट टाइम में जो हमने लाइन यूज़ की थी उसी के साथ हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने पकड़ना है, इसके साथ कनेक्ट करते हैं। जब ग्रीन ये शो करे तो देन आपने इसको छोड़ना है। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद अब हम दोबारा लेते हैं और इसके साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक हो गया, ये लें जी पे, ठीक हो गया जी। अब मैं आपको बताऊं कि इन ओवल टाइप जो हमारे पास सिंबल है इसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ठीक है, इसको हम एंटिटीज कहते हैं। और एक और शेप होती है हमारे पास, आपने देखी होगी, डायमंड शेप। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिलेशनशिप। ठीक है, अब हमने इनके रिलेशनशिप भी फटाफट से लगाते हैं ताकि जो है जल्दी से हम इसको कवर कर लें। ठीक है, ये जो डायमंड शेप है इसको आप कहते हो रिलेशनशिप्स। रेक्टेंगल्स जो होते हैं वो एंटिटीज होती हैं और ये सारे क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब जी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स भी होते हैं और पेशेंट्स भी, तो क्या करेंगे हम ये करेंगे कि वही वाली लाइन लेंगे जो हमने यहाँ पे लगाई थी, इसी लाइन को लेके हम रिलेशन के साथ यानी कि हैज जुड़ जाओ, हम इसको इसके साथ रिलेट कनेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। अब ये जो रिलेशन के अंदर लिखना है, हमने लिखना है हैज। ठीक है, हॉस्पिटल हैज डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स, तो ऑब्वियसली हम इसको फिर पेशेंट के साथ भी कनेक्ट कर देंगे और डॉक्टर्स डॉक्टर्स के साथ भी। ठीक है, यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक हो गया। अब अभी इसको थोड़ा सा सीधा टेढ़ा जैसे भी आपने करना है वो आप बाद में कर लीजिएगा। ठीक है, सिखाया हुआ है सारी चीजें मैंने आपको। उसके बाद सेकंड चीज थी कि हॉस्पिटल जो पेशेंट्स होते हैं वो विजिट करते हैं हॉस्पिटल को। ठीक है, तो इसका भी आप एक अलहदा से जो है रिलेशन बना सकते हैं हॉस्पिटल के साथ। जिस लाइक अभी हम इसको एक और रिलेशन के साथ इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ से हमने रिलेशन उठाया, हम यहाँ पे लिख देंगे विजिट्स। विजिट्स, ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, इसको पकड़ के यहाँ पे लगा देते हैं ऐसे। ठीक है, और इसका हम यहाँ पे रिलेशन बना देते हैं हॉस्पिटल के साथ। ये यहाँ पे कनेक्ट कर दें, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दें। अभी खैर मेरे से टेढ़ा मेरा ही लग रहा है, क्योंकि मैंने तो जस्ट आपको सिखाना है और कोई प्रॉपर चीज़ नहीं बनानी। लेकिन आप जब इसको आराम से बैठ के तहम्मुल से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप इसको आसानी से सही से बना लेंगे। ठीक हो गया। अब एक और चीज़ जो बाकी रहती है, कार्डिनैलिटीज, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पर से टेक्स्ट उठाना है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। तो वन हॉस्पिटल हैज मैनी डॉक्टर्स। ठीक है, ये वन हॉस्पिटल, यहाँ पे वन हॉस्पिटल हैज मैनी डॉक्टर्स एंड मैनी पेशेंट्स। ठीक है, मैनी लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे भी हम इसको यहाँ पे लगा के यहाँ पे भी एम लिख देंगे। ठीक है, तो ये इनका आपस में प्रॉपर रिलेशन जो हम बनाते हैं पूरी की पूरी डायग्राम में वो बन गया कि वन हॉस्पिटल हैज मैनी डॉक्टर्स एंड वन हॉस्पिटल हैज मैनी पेशेंट्स। ठीक है, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा। खैर इनकी डिजाइनिंग आप खुद कर लीजिएगा, वो मुझे करने की जरूरत नहीं है। बाकी मैंने सिखा दिया, बता दिया, सब कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो गई है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी हुआ होगा। अगर हुआ है तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा रखिएगा ख्याल, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।